प्रतिसर्गे तो विचार चल रहा था कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य, इस पर चल रहा है ना टीका। पहले सर्ग बता दिया, सर्ग में बता रहे थे संत्येव पृथ्वी आदि कारणात् तन्मात्रादि आविर्भवन्ति। ये जो पृथ्वी आदि है विद्यमान है कहाँ? कारणभूता तन्मात्राओं में। कारणभूत तन्मात्राओं में रहते हुए पृथ्वी आदि अभिव्यक्त हो रखे हैं, व्यक्त हुए, और कारण से कुछ विलक्षणता को प्राप्त कर विभक्त भी है। कारण से कार्य विभक्त भी है। और वे तन्मात्रा में संत्यव च तन्मात्रा ने अहंकारात् कारणात्, वे तन्मात्राएं भी अपने अहंकार के कारण से उत्पन्न हुए हैं। उनमें रहते हुए, अहंकार में संत्यव हर जगह बोल रहा है, इसलिए अहंकार में रहते हुए ही वह अभिव्यक्त होकर के कारण से पृथक व्यवहार का योग्य हो जाता है। और वह अहंकार सन्नेव अहंकार कारणाद महत, कारण रूपा महत से में रहते हुए वह अहंकार महत से उत्पन्न हुआ, अतः कारण से पृथक व्यवहार होता है। सन्नेव च महान परम अव्यक्त आदिति, और रहता हुआ वह महत तत्व भी अपने परम अव्यक्त से अलग होकर उत्पन्न हुआ है। स्वयं कारणात् परम अव्यक्ता साक्षात पारंपरेण अन्वितस्य विश्वस्य विभाग। इस तरह से वह यह जो कारणभूत परम अव्यक्त से साक्षात कुछ है, महत्व क्या है? साक्षात है। और बाकी अहंकार तन्मात्राएं पंच महाभूत वर्ग क्या है? ये परंपरा उस कारणभूत परम अव्यक्त से विभक्त होकर के उत्पन्न हुए हैं। कारण से कार्य विभक्त होकर अभिव्यक्त हुआ। प्रतिसर्ग हेतु और प्रलय में क्या होता है? उल्टा। उसी प्रकार जिस प्रकार से मृत पिंड में घट क्या हो गया? घट को फोड़ के चूर्ण बना दो, कहाँ गया वो? मिट्टी में। सोने का आपने आभूषण बनाया, आभूषण को गला दो, कहाँ गए वो? वापस सोने में लीन हो गए। उसी प्रकार से प्रतिसर्ग में प्रलय काल है तो मृत पिंडम सुवर्ण पिंडम व घटम घटाद्यो विशंत अव्यक्ति भवंदे। ये घट क्या हो जाएगा? वापस मिट्टी में प्रवेश करता हुआ घट अव्यक्त भाव को प्राप्त कर लिया। कल घट व्यक्त था ना, अब फोड़ करके आप उसको चूर्ण बना दिया, अब क्या हो गया? घट अव्यक्त भाव को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आभूषण अपना कारणभूत सोने में विलीन होता हुआ क्या हुआ है? उसका भी अव्यक्त भाव में पहुंच गया। पहला आभूषण अपना व्यक्त स्वरूप में था, जब गला दिए तब वह अपना कारणभूत सोना में लय होते हुए अव्यक्त भाव को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तद कारण रूपम में वह अनभिव्यक्तम कार्यम अपेक्षया व्यक्तम भवते। अतएव कारण रूपेण, कारण रूप ही क्या था? कार्य का कारण स्वरूप क्या है? कार्य का अनभिव्यक्त स्वरूप ही कारण रूप है। कार्य का अनभिव्यक्त स्वरूप ही कारण रूप हो गया, और उससे क्या फिर कार्य अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए तिल क्या है? तैल रूपी कार्य का अव्यक्त या अनभिव्यक्त स्वरूप है, और तेल क्या हो गया? व्यक्त स्वरूप हो गया। अतः कारण उस कार्य से केवल क्या अंतर रह गया? अव्यक्त अवस्था को कहते हैं, अव्यक्त अवस्था। इसे कहते हैं तद कारण रूपम एव अनभिव्यक्तम कार्यम अपेक्ष्य अव्यक्तम भवति। इस अनभिव्यक्त कार्य प्रलय दशा में जिस प्रकार घट मुकुट आदि अपने कारण में विलीन होते हुए एक तरह से अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार से अनभिव्यक्त कार्य की अपेक्षा से ही उनके कारण मृतपिंड आदि हम क्या कहेंगे? अव्यक्त शब्द से व्यवहार करेंगे। ध्यान में गया? अनभिव्यक्त जो कार्य, अनभिव्यक्त कार्य कौन है? घट भूषण आदि, घट है, भूषण है इत्यादि का अनभिव्यक्त जो कार्य है, अनभिव्यक्त जो कार्य है, घट मुकुट आदि, उनकी अपेक्षा से हम क्या करेंगे? उनके जो कारण होगा उन कारणों में अव्यक्त शब्द का व्यवहार करेंगे। उनके कारण कौन है? मृतिका। उनका मुकुट का कारण कौन है? स्वर्ण। उन मृतिका और स्वर्ण आदियों के लिए हम एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा शब्द? अव्यक्त शब्द प्रयोग। आदि अनभिव्यक्त कार्यों का कारणों को हम अव्यक्त शब्द से प्रयोग करते हैं। यही प्रक्रिया सब में लागू कर दो तो मूल अव्यक्त पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। अब जैसे घट से मृतिका में आया, मृतिका भी एक कार्य टुकड़ा है, हिस्सा है किसका? मान पृथ्वी का।
तो मृत्तिका का अनभिव्यक्त अवस्था का ही नाम क्या होगा? पृथ्वी, कारण, जिसको हम अव्यक्त कहेंगे। तो पृथ्वी अव्यक्त हो गई अब। और पृथ्वी की अनभिव्यक्त अवस्था क्या है? उसका भी कारण कौन? गंध तन्मात्रा। तो गंध तन्मात्रा को हम क्या कहूंगा? अब अव्यक्त। फिर उस गंध तन्मात्रा का भी अनभिव्यक्त अवस्था कौन हो गया? अहंकार, तामस अहंकार, जिससे भूतों की उत्पत्ति हुई। तो तामस अहंकार को हम क्या कहेंगे? अब अव्यक्त। फिर तामस अहंकार में जो अभिव्यक्त नहीं हुआ, अनभिव्यक्त अवस्था कौन है? वो उसका भी कारण महत्त्व। अब महत्व को हम अव्यक्त नाम रख देंगे। और महत्व का भी अनभिव्यक्त अवस्था मूल प्रकृति प्रधान, उसका अव्यक्त शब्द से कहेंगे। तब तो कहेगा पूर्व पक्षी उसका भी करके चले है। आप परम मूल प्रकृति का है। अब मूल प्रकृति में मैं कहूंगा उसकी भी अनभिव्यक्त अवस्था, कोई और कारण मानो, तब हम क्या? अवस्था दोष होगा। इसलिए हम उसके भी कारण करके और परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई प्रमाण नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। उसकी ओर ले जा रहे एवं एवं करके देखो। एवं पृथ्वी आदि तन्मात्राणी विषंता स्वापेक्षा तन्मात्राणी अव्यक्तयंती। इसी प्रकार से पृथ्वी आदि क्या कर रहे हैं? अपने कारण तन्मात्रा प्रवेश करते हुए स्व कार्य दृष्टिकोण से तन्मात्राणी अव्यक्ति, उन तन्मात्राओं में अव्यक्त भाव को प्राप्त कर जाते हैं। एवं तन्मात्राणी, तन्मात्राएं कहां प्रवेश करेंगे? अहंकारम विशंति, अहंकार प्रवेश कर जा रहे हैं। और अहंकारम अव्यक्तयंति, अहंकार को अव्यक्त भाव प्रदान कर दिया। एवं अहंकारो महांतम आविशन महानतम अव्यक्ति, इस अहंकार महत्व प्रवेश करता हुआ महतत्व में अव्यक्त योग्य बना दिया उसको। महांच प्रकृति कारणम विशन, और महतत्व क्या है? अपने कारण प्रकृति में प्रवेश करते हुए प्रकृति में अव्यक्त थी, प्रकृति को अव्यक्त भाव प्रदान कर देता है। प्रकृति तो, और प्रकृति कहीं प्रवेश करेगा क्या? नष्ट हो गए? कहते नहीं, प्रकृति तो न क्वचित निवेशयति सा सर्व कार्याणाम अव्यक्तमेव। प्रकृति कहीं और प्रवेश नहीं कर जाती नष्ट होकर के। जैसे घट मृतिका में मृतिका, पृथ्वी में पृथ्वी जो है तन्मात्राओं में क्रम आपने देखा, उसी प्रकार से प्रकृति भी कहीं ना कहीं नष्ट होकर किसी में प्रवेश कर जाएगी। ऐसा नहीं माना जाता, न मान सकते आप। क्यों? क्योंकि सर्व कार्याणाम अव्यक्तमेव तत्, क्योंकि वह मूल प्रकृति प्रधान जिसको कहते हैं वह सकल कार्यों का अव्यक्त अवस्था है, स्वयं अविभाग। इसी को हम कहते हैं कार्यों का कारण के साथ अविभाग होना, और कार्यों का कारण में लय हो जाना। लय होने से वह कार्य उस कारण में अव्यक्त रूप प्राप्त करता हुआ उस कारण को ही अव्यक्त नाम से पुकारना, इसी का नाम अविभाग। स्वयं अविभाग प्रकृतौ वैश्वरूपस्य नानारूपस्य कार्य। इस प्रकार से वह जो अविभाग प्रलय जो अव्यक्त भाव को प्राप्त होना किसका? वैश्वरूप्यस्य माने नानारूपस्य, अनंत रूप वाले इस जगत का, इस समस्त कार्यों का उस महान प्रकृति में लय हो जाना है, इसी का नाम अविभाग। स्वार्थिक शय वैश्वरूप्य में शय प्रत्यय हुआ है ना? क्यों आया वो? कहते स्वार्थ। उस शय का भाव या कर्म अर्थ नहीं लेना, क्योंकि कर्म अर्थ में ज्यादा शय होता है ना। वहां गुणवचन ब्राह्मण आदिभ्यो शय सूत्र है, उससे जो आया वो शय कर्म अर्थ में होता है, उसकी कर्म बताने के लिए। विश्वरूप का जो कर्म है उसको वैश्वरूप्यम, ब्राह्मणों का कर्म के लिए ब्राह्मण्यम, ऐसे शय प्रत्यय प्रयोग होता है। वह शय प्रत्यय पर लेकिन कर्म अर्थ में नहीं है, स्वार्थ में ही बोल रहे हैं। थोड़ा व्याकरण पीछे बोल दिया है। तस्मात् कारणे कार्यस्य सतैव विभाग विभागाभ्याम अव्यक्तम कारणम अस्ति। इसलिए कारण में कार्य का रहते हुए ही विभाग और अविभाग दोनों व्यवहार होता है। कारण में कार्य का रहते हुए अनभिव्यक्त होने का नाम अव्यक्त है, और कार्य का उस कारण में अभिव्यक्त होने का नाम व्यक्त। अव्यक्तम कारणम अस्ति, इसलिए अव्यक्त कारण है, यह बात सिद्ध हो गया। एक और हेतु से अव्यक्तम अस्ति,
इस कारण से भी आपको मानना पड़ेगा कि अव्यक्त नाम का पदार्थ है। क्या कारण है? शक्तितः प्रवृत्तेश्च, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, एक कार्य की टुकड़ा। कारण शक्तितः कार्यम प्रवृत्ति, कारण का शक्ति से ही कार्य प्रवृत्त होते इति पहले भी हमने इस बात को सिद्ध कर चुका। नहीं तो आपको तेल बनाना है, जय बार मिट्टी लाओ, कुछ भी कर दो, रेत लाओ, किसी भी चीज से बनाने लगते हैं। नहीं, आप लाते हैं तेल बनाने के तिल को, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन तिलों में ही तैलोत्पादिका शक्ति है ना। उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं, पहले बात सिद्ध कर चुका हूं, कुछ और विस्तार कर रहे हैं। अशक्तात् कारणात् कार्य से उत्पत्ति है कि संसार में देखने को मिला जो अशक्त कारण है उससे कभी कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। जो जिस कार्य को उत्पन्न करने में आसक्त है ऐसे कारणों से वह कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्य अव्यक्तत्वाद अन्या, और शक्ति वो कारण में रहने वाली चीज है और वह शक्ति लेकिन कार्य की अव्यक्त अवस्था से कुछ भिन्न नहीं है। कार्य का कारण में जो अव्यक्त स्वरूप है वही क्या है? कारणगत शक्ति है। यदि आप कहें कारण में केवल शक्ति है, हम कहेंगे फिर कौन चीज का शक्ति है कारण? फिर इस कारण में कोई भी चीज को पैदा करने की शक्ति है क्या? नहीं है ना। तो नहीं तो कोई भी कारण ले लूंगा, कुछ भी कार्य पैदा कर लूंगा उससे। मिट्टी लाओ, उसे सोना बना लो, कोई गरीब रहेगा नहीं संसार में। ऐसा हो जाए इस संसार में कौन गरीब रहेगा? सब मिट्टी से सोना बना लेंगे, अरबपति सब हो जाएंगे। एक ने मजाक लिखा, ऐसे जोक होते हैं, जोक्स लिखा कि दुनिया का सबसे पहला एक खरबपति हुआ। औरत बोल रही है एक खरबपति भले लेकिन मेरा खराब पति है, फिर र को दीर्घ कर दे, बस इतना ही काम है। एक खराब पति है लेकिन साथ साथ खराब पति भी है। र को दीर्घ कर से क्या हो गया? खराब अर्थ निकल। कितना सा केवल एक दीर्घ लाइन मार दिया उस पत्नी ने, उसकी सारी खुशी बेचारे की ढील हो गई। पोल पट्टी खुल गया ना दुनिया के सामने। घर में क्या करता है? बाहर से तो बड़ा आदमी बना हुआ और घर में राक्षस बना हुआ है। इसे तो उसने लगा खराब करके उसको बना दिया, दीर्घ बना दिया। इसे बहुत मुश्किल होता है व्यवहार, बड़ा कठिन काम है। इसे शक्ति जो होती है वो क्या है? वो कार्य की अव्यक्त अवस्था के अलावा कारण में शक्ति और कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। न अन्य कार्य से अव्यक्तत्वाद अन्य, न कार्य की अव्यक्त स्वरूप के अलावा कारण में शक्ति नाम कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। नहीं सत्कार्य पक्ष है कार्य से अव्यक्तताया अन्यस्याम शक्तो प्रमाणम अस्ति। सत्कार्यवाद पक्ष में कार्य की अव्यक्तता के अलावा अन्य में कोई शक्ति का होने में कोई प्रमाण भी नहीं है। अयम एव ही सिकताभ्यस्तिलानाम तैलोपादाना उपादानानाम भेदो यद एतेषेव तैलम अस्ति अनागतावस्थम न सिकतासुइति। बस यही तो विशेषता है। आप रेत माने बालू और तिल, तैल का उपादान कारण कौन है इनमें से? आप तिल को ही कहेंगे, रेत को नहीं, क्योंकि आप जानते इस भेद को पहचानते हैं। तैलोपादना नाम भेदो, यही तैल के उत्पादन कारणों में भेद है कि यद एतेषेव तैलम अस्ति, इन तिलों में ही तैल है, सिकतासु न। क्यों? क्योंकि तैल की अनागत अवस्था है तिल। तेल की अनव्यक्त या अनभिव्यक्त या अव्यक्त अवस्था है तिल। से दही है, दही क्या है? मक्खन और छाछ की अव्यक्त अवस्था है। बिलोड़न किया, मक्खन अलग हो गया, छाछ अलग हो गया। इसी तरह सब जगह समझना है, बोल रहे हैं अयम में वही सिकतासुइत्या न सिकतासुइति। और वो जो अनागत अवस्था तेल की अनागत अवस्था रेत में नहीं है। अतः रेत में तैलोत्पादिका शक्ति नहीं मानी जाती। ये भी नहीं समझना उसमें कोई शक्ति ही नहीं है, ऐसा भी नहीं रटंत करना। उस रेत में भी कुछ ताकत है,
अलग कार्य करने का ताकत है। तेल निकालने का शक्ति से भले ही ना हो, अन्य कार्य उत्पादन करने की शक्ति तो रेत में ही है। रेत से तो कांच बनता है, रेत से बहुत सारी चीजें बनते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें रेत से बनते हैं। और कुछ भी नहीं जानते हो तो रेत तो ला के मकान तो बना ही लोगे ना, मकान का काम में तो आता ही है रेत। इसलिए कहते हैं एक कार्य दृष्टि हम विचार करके बोल दिए, तैलोत्पाद का शक्ति तिल में ही है और सिकताओं में, रेत में नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं लगाना उल्टा कि तेल में कोई शक्ति नहीं होता है, ऐसा रखना नहीं। रेत में कोई शक्ति नहीं होता है ऐसा नहीं रखना। एक शक्ति जो एक में देखा जा रहा है वह अन्य में नहीं है, बोलने का मतलब उस अन्य में कोई शक्ति नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं। अन्य में दूसरी शक्ति है। जो तिल में शक्ति है तैलोत्पादिका, लेकिन तेल में वो शक्ति नहीं है। तेल से तेल बना लोगे क्या? तेल में तो आप पूरी छानने का शक्ति है, पूरी पकाने की शक्ति है, उसमें भी अलग शक्ति है, क्योंकि उसमें भी कोई चीज अन्य चीज की अनभिव्यक्त अवस्था को आप देख सकते हो। इसलिए कहते हैं हर एक कारण में वास्तव में किसी न किसी कार्य का अनागत अवस्था रहेगा, वही अनभिव्यक्त अवस्था रहेगी, जो उसी को हम क्या कहेंगे, तत् उस कार्य का दृष्टिकोण में उसका कारण में वह शक्ति है, ये व्यवहार हो जाएगा। यानी च यद रूप नहीं, हाँ स्यादे तत् शक्ति तत् प्रवृत्ति। कहते ठीक है, शक्ति को देखता हुआ ही हम उपादान कारण ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। कारण कार्य विभाग विभागौच महत एव परम व्यक्तित्व सादृश्यता किंग्रदन तथा परिणाम व्यक्ति नहीं देता। तब कहता है पूर्व पक्षी ठीक है, मान लिया शक्ति से प्रवृत्त होता है, लेकिन सबसे अंतिम कारण महत्त्व को क्यों नहीं मानते हो? महत्व से ऊपर मूल प्रकृति प्रधान क्यों मान रहे हो? अभी तो क्रम माना ना, मूल प्रकृति या प्रधान कहते हैं, उससे महत्व उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचभूत, ये क्रम है। अब कहते हैं आपने कारणों का क्रम जो ले गया, पंचभूत का कारण तन्मात्रा का अहंकार, अहंकार का महत्व, और इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं बोलता है। यहां तक तो हमें युक्ति युक्त समझ में आती है, और ये तो हमारे किसी का अनुभव का विषय ही नहीं है ना। जो अनुभव का विषय नहीं है उसे कारण मानने की जरूरत क्या? बुद्धि तो समझ में आती है, सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है ना, और अपने आप को सभी बुद्धिमान मानते ही है। इसलिए कहता है कि बुद्धि तो सब जानते हैं, और सबके साथ अहंकार की कोई कमी है ही नहीं, कोई किसके सामने झुकना तो चाहता नहीं है नहीं। इसलिए ये सब प्रैक्टिकल है, सभी के अनुभव का विषय है। इसलिए कहते हैं इनके यहाँ तक कारण का अनुभव मानना तो उचित बनता है। उससे ये जो अतिरिक्त आप कारण मान रहे हो, जो किसी ने आज तक अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, जाना नहीं, और केवल अनुमान से तुम तर्क से सिद्ध कर रहे हो, क्या जरूरत है सिद्ध करने का? पूर्व पक्ष कहता है इस अव्यक्त को मारो ही मारो, केवल इन व्यक्तों से काम चलेगा। पूर्व पक्ष है कारण कार्य के विभाग और अविभाग की जो व्यवस्था आपने जो माना है, ये महत्व तक ही रखना। महत एव परम व्यक्तित्व सादृश्यता, महत को ही परम अव्यक्त मान लो। किंग तथा परिणाम व्यक्त न, उससे पर कोई और अव्यक्त मूल प्रकृति प्रधान नाम के वस्तु क्या मान रहे हो? इत्यतः तब सिद्धांत कहता है हेतु दिया परिमाणात। परिमाण तो देखो ना, महत्व क्या है? ये सब कैसे परिमाण वाले हैं? परिच्छिन्न परिमाण वाले। ये सब कैसे हैं? परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं। और परिच्छिन्न परिमाण की अभिव्यक्ति का पूर्व में कोई ऐसा अवस्था माननी पड़ेगी जब परिच्छिन्नता की अभिव्यक्ति नहीं हुई हो, अर्थात अपरिच्छिन्न अवस्था। नहीं अनुभव रहा है कि आपकी बुद्धि परिच्छिन्न है या नहीं। अब बुद्धि का नाम तो महत्व है। अहंकार परिच्छिन्न है, सबके अपने अपने अहंकार इतनी है ना, जो अपने अपने शरीर में ही बैठा हुआ है बेचारे। और यदि कितना अहंकार फैलाओगे, मेरा आश्रम है करके अहंकार करो, मेरा आश्रम, पूरे आश्रम के पर अहंकार कर लिया। और राष्ट्रपति प्रधान क्या करे? पूरा देश मेरा करके देश पर अभिमान करेंगे। उनके अहंकार देशव्यापी होगा, उसे सारे ब्रह्मांड का अहंकार कौन करेगा?
जितना भी करो ब्रह्मांड भी तो एक छोटी सी चीज है आखिरी में, उस प्रकृति के अंदर अनंत ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड व्यापक अहंकार मानोगे वो भी मूल प्रकृति में छोटी सी चीज होगी, वो भी परिच्छिन्न हो गया। अतः वास्तव में आप अहंकार हो चाहे बुद्धि तत्व, उसकी जितना भी व्यापकता लेके चलोगे तो ब्रह्मांड से बाहर तो होगा नहीं। अतः वे सब परिच्छिन्न चीजें ही हैं, और जो परिच्छिन्न चीज हैं तो जरूर इसके अनभिव्यक्त अवस्था कोई ना कोई अनभिव्यक्त क्या होगा, वो अपरिच्छिन्न अवस्था कुछ न मानना ही पड़ेगा। और जो अपरिच्छिन्न है का मतलब है क्या, व्यापक है। व्यापक की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, इसीलिए उस अपरिच्छिन्न अवस्था को हम क्या कहेंगे, प्रधान अथवा मूल प्रकृति। परिमितत्वात् अव्यापित्वात्, परिमाण का क्या है, वो परिमित है माने परिच्छिन्न है, और अव्यापित्वात् विवाद अध्यासिता महदादि वेदा अव्यक्त कारणवंतः परिमितत्वात् घटादि को अनुमान बना देना। विवाद अध्यासित जो महदादि सारा कार्य एक ऐसा ही है, कोई न कोई अव्यक्त रूपी कारण वाला है। क्यों, ये सब परिमित वाले होने से घट के समान। घट में कैसा है, एक परिच्छिन्न वस्तु होने से उसका हम एक पृथ्वी नाम की चीज मानेंगे, एक अपरिच्छिन्न। घट दृष्टिया व्यापक है ना, घट एक अव्यापी वस्तु है। घट कैसा है, अव्यापी वस्तु है, और मृत्तिका व्यापक वस्तु है। इसे हमने देखा कि हमेशा जो जो कार्य परिच्छिन्न होगा उसका भी जो कारण होगा उससे ज्यादा अपरिच्छिन्न रहेगा, उससे ज्यादा विशाल रहेगा। इन विशालता की जो तारतम्यता है वह कहां तक है, महत्त्व। वह महत्त्व से आगे अपरिच्छिन्न अवस्था को लेना है, नहीं तो अनवस्था दोष होगी। उसे आगे परिच्छिन्न 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 कितने गिनोगे, और गिनने के पीछे उन कार्यों को विशेषता माननी पड़ेगी। जैसे यहां मैं गिन रहा हूं इतना भी क्यों पूछ सकते हो, सीधे पंचभूत क्यों नहीं हो सकता, तब कहना पड़ेगा इन कार्यों की सिद्धि कौन करेगा। इसे कार्य क्या है, निश्चयात्मक ज्ञान करना। इसे क्या है, कर्तृत्व अभिमान करना। हर कार्य का अपनी अपनी विशेषता है ना। इससे ऊपर इसको भी कार्य मानना चाहोगे, इससे ऊपर एक और कार्य मानना चाहते हो, परिच्छिन्नता की कार्यों की व्यवस्था मानोगे, उन कार्यों के कुछ विलक्षण कार्य तो बताना पड़ेगा। केवल तुम नामकरण करते जाओ, कानो डानो पानो करके तो चलेगा नहीं। क्या नाम लेने से हो गया, उनमें विशेषता क्या है कि हम कई बार बोल चुका हूं, कारण से किसी भी कारण से कोई भी कार्य पैदा होता है, उनमें दो बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। एक बात यह है, कारण में रहने वाले जो गुण धर्म है वो आवश्यक कार्य में आता है, नंबर एक। नंबर दो, कारण से अपेक्षा से कार्य की अपनी कार्य करने की क्षमता एक विलक्षणता रहती है, जो कि वो काम वो कर्तक्रिया कार्य जो कार्य से होने वाला है वह कारण से हो नहीं सकता। कई बार दृष्टांत दिया ना मैंने, धागे से तुम ओढ़ नहीं सकते, इन कपड़े से ओढ़ सकते हो, ये विलक्षणता है। इन कारण होता है धागे में गुण है जो वो जरूर कहाँ आया, कपड़े में भी आ जाएगा। कहते ही ये दो बात ध्यान रखने का है, कारण से कार्य विभक्त कहता हूं केवल व्यक्त होने से, और अविभक्त इसीलिए दोनों का गुण वगैरह एक ही रहता है। विभक्त अवस्था में क्या हो गया, उसका विलक्षण अपने एक कार्य रह गया, अर्थ क्रिया कार्य तो बदल जाता है। कारण की अर्थ क्रिया कारित्व और कार्य की अर्थ क्रिया कारित्व में अंतर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कारण और कार्य विभक्त व्यवहार कर लेते हैं। जो काम आप कारण से नहीं कर सकते वह काम आप उसके कार्य से कर सकते हो, जो काम उस कार्य से कर सकते नहीं कर सकते वह काम आप कारण से कर सकते हो। मिट्टी है उसे पानी नहीं ला सकते हो, घड़ा है उसे पानी ला सकते हो, ये अंतर है सारी चीज। उसको समझा रहे, घटादि ही परिमिता मृदादि अव्यक्त कारणता दृष्टा। घटादि कैसे हैं, जो परिच्छिन्न वस्तु हैं वह मृदादि अव्यक्त कारणों का, उनके कारण कौन होता है, मृदादि हैं, वह अव्यक्त हैं, वह व्यापक हैं, यही हमें अनुभव में आता है। उक्तम में तत्, यहां पर ये बात की जा रही है क्या, कार्य से अव्यक्त अवस्था कारण में वही थी। यहां पर यह बात कह दिया गया जो पूर्व में भी हमने सिद्ध कर दिया है 9वीं कारिका में,
अभी आप पढ़ रहे 15वीं और 16वीं कारिका, 9वीं कारिका में भी निश्चित कराया था कार्य की अव्यक्त अवस्था का ही दूसरा नाम कारण है। यन महत कारणम तद परम अव्यक्तम, इसलिए महत का भी जो कारण है अर्थात महत का भी जो अव्यक्त अवस्था है उसी का नाम परमाव्यक्त है, मूल प्रकृति है, प्रधान है। तथा पारतर अव्यक्त कल्पनायाम प्रमाणाभावात, उससे भी और आगे, उससे भी और आगे, और अव्यक्त और अव्यक्त और अव्यक्त कर कल्पना करते जाओ, ऐसे कल्पना करने में वास्तव में कोई प्रमाण नहीं है। कार्यगत विलक्षणताओं को आप स्थापित नहीं कर सकेंगे। इतश्च विवाद अध्यासिता भेदा अव्यक्त कारणवंता, एक और हेतु दे रहे हैं। विवाद अध्यासित जो भेद है, भेद माने महत्व से लेकर पंचभूत तक, ये जो भेदात्मक कार्य है इनका अव्यक्त नाम का वस्तु एक कारण विद्यमान है। एक कल्पना को सिद्ध करने में एक और हेतु है समन्वया। समन्वयात मतलब भिन्ना नाम समान रूपता समन्वय, भिन्नों के भी समान रूपता विद्यमान है। महत से अहंकार बिल्कुल अलग है। महत विवेकशाली नहीं है, अहंकार एकदम मूढ़ है, अविवेकी है, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाला है। लेकिन फिर भी दो भिन्न व्यक्ति होते हैं, वस्तु होता हुआ विरुद्ध स्वभाव वाले होते हुए भी ये भी त्रिगुणात्मक है, ये भी त्रिगुणात्मक, दोनों का समान रूपता भी है। इस तरह से हर कार्यात्मक परिच्छिन्न इस जगत में आप देखेंगे अनेकों विलक्षणताओं के सब परस्पर अत्यंत भिन्न है, फिर भी उनमें भी एक समान रूपता है, पर से भिन्न होता है। ये तो वे भारत की विशेषता लोग बोलते हैं ना, भारत कैसा है, यहाँ का वेशभूषा अलग अलग है। उत्तर से दक्षिण तक जाओ सब विचित्र विचित्र वेशभूषा वाले मिलेंगे, कोई कैसा पहनता है, कोई कैसा पहनता है। खान पीन देखो सबका अलग अलग ढंगी है, भोजन अलग टाइप का है सब पूरे भारत में, रहने का ढंग, मकान का भी शैली सब अलग अलग है। आजकल कुछ समानता इसमें भी आ रहे हैं क्योंकि वो टीवी वगैरह देख देख करके सब एक जैसे पहनने लग गए, नहीं तो बिल्कुल पहनाव में, रख रखाव में, मकान दुकान में, हर चीज में आप उत्तर दक्षिण बहुत अंतर देखेंगे। फिर भी एक समानता है क्या, सब एक ही बात, हम भारतीय हैं कहेंगे ना। देखो हम मनुष्य, एकता जो चीज है विविधता में भी एकता, उसी पर यहां पर भी कहते हैं ये जो नाना कार्य रूपी विविधता में भी एक रूपता विद्यमान है, उसी का एक रूपता का नाम ही समन्वय। क्या है वो एक रूपता? सुख दुख मोह समन्विता ही बुद्धियादय अध्यवसाय लक्षणा प्रतीयन्ते। सुख दुख और मोह रूपा होता है और बुद्धि मन महतत्व अहंकार तन्मात्राएं पंचभूत, ये सारी चीजें कैसे हैं? सुख दुख मोह सत्व स्तमात्मक है। सुख दुख मोह का मतलब सत्व स्तमात्मक ही हुआ करते हैं। इन सब से क्या मिलेगा हमको? सुख मिलेगा या दुख मिलेगा या मोह मिलेगा, सारे संसार के वस्तुओं से। जो वस्तु और विचित्रता ये भी है, यह भी नहीं है कि एक वस्तु के साथ आज आपको सुख मिला तो जिंदगी भर उसे सुख मिलते ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शुरू में लगता है इस चीज से बड़ा सुख शांति होगा, फिर रहने लगो तो पता लगता है वहां भी बहुत दबाव है, अनेक प्रकार कि जहां भी चाहेंगे, जिससे भी कुछ अपेक्षा करो या ना करो, आप भले अपेक्षा नहीं करते, लेकिन अगले की अपेक्षाओं के कारण से सत्व स्तंभ गुण को सुख दुख मोहात्मक आ जाएंगे। आप क्या करें? हम आपसे अपेक्षा ना करें, लेकिन आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं मान लो, और आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो दुखात्मक हो जाएगा, पूरी हुई तो सुखात्मक हो जाएगा, बीच में लटक गया तो मोहात्मक हो जाएगा। ये अपेक्षाएं जो है कहीं ना कहीं एक तरफा तो रहेगा ही, ये संसार का नियम है। कहते इसलिए दो परम विरक्त एक साथ तो हो नहीं सकते, दो ज्ञानी एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि वहां कोई व्यवहार ही नहीं होगा। दो ज्ञानियों के बीच में कोई व्यवहार नहीं होगा। ये बैठा तो ये बैठा, दोनों अपने अपना स्थिति बैठे, क्या व्यवहार होगा? कोई व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार होता क्या? एक अज्ञानी है और दूसरा भी अज्ञानी हो, एक ज्ञानी है दूसरी अज्ञानी है, तब व्यवहार होता है। हर जगह व्यवहार हुआ नहीं, वहीं सुख दुख मोहात्मक व्यवहार चलता है। इसलिए कहते कि देखो
बुद्धियादि अध्यवसाय लक्षणा, बुद्धियादि जो अध्यवसाय आदि रूपा है, इनसे भी कैसे सुख दुख मोह समन्विता ही, इन सभी में तीन चीज की समानता है, सुख दुख मोह, सत्व रज तम का कार्य। यानी च यद रूप समनुगतानी तानी तत्स्वभाव अव्यक्त कारणकानी, कि नियम है जो जिस रूप से युक्त हुआ करते हैं उनके कारण भी उसी रूप से युक्त मानने पड़ेंगे, उनके जो उसी स्वभाव वाले अव्यक्त कारण उनका होगा। जिस स्वभाव का कार्य को आप देख रहे हो उसके कारण कैसे मानना पड़ेगा, उसके कारण का आप कल्पना कर सकते हो वो किस स्वभाव का है। सामान्य रूपेण व्यवहार में सामान्य रूपेण देखा जाता है, कार्य में जो स्वभाव है वह स्वभाव कारण से आया हुआ होता है। चाहे जितना भी देख लो, आदमी का चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी बच्चा है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके चलने के, बोलने के, देखने के ढंग जो है कुछ न कुछ माँ बाप से मिलता जुलता रहता है। चाहे भले माँ बाप अनपढ़ रह गया, बेटा पढ़ा लिखा भी हो जाए, तो इसके चाल जो होती है, चाल का चलने का ढंग कुछ न कुछ जो है, चाहे उसको जितना सूट वोट पहना दो, चाहे मिलिट्री में लेफ्ट राइट करा दो, कुछ भी कर दो, वो स्टाइल बदलेगी नहीं उसकी। बाप का स्टाइल बेटे में आ ही जाएगा, माँ का स्टाइल बेटी में आ ही जाता है। अधिकतर देखो, अपवाद कहीं हो तो बात अलग चीज, अपवाद तो हर चीज की संसार में होता है। कारण क्या है, वो बीच का जो संबंध है ना, कार्य कारण भाव, उसके वजह से क्या होता है, जो कारण में का स्वभाव था वह स्वभाव कार्य में भी जरूर आ जाता है। और कार्य की अपनी कुछ विलक्षणता होती ही है, तो सदा काम लोगों का नियम है। इसे कोई जरूर नहीं कि बेटा चोर हो तो बाप भी चोर होना चाहिए, उन चीजों में नहीं, वो तो उसकी अपनी विलक्षणता है, कार्य की अपनी विलक्षणता है। बाप ईमानदार है, बेटा महाबेईमान है, ये भी हो सकता है। हमें बहुत सारे कथाएं है, ये बाप राक्षस है, बेटा तो बड़ा, बेटा तो देवता है। हिरण्यकश्यप तो राक्षस, बेटा प्रहलाद देवता है। विपरीत मिलते हैं, है ना, कि बाप बड़ा देवता है, बेटा राक्षस है। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। इसलिए वो व्यवहार है जो उसकी जो गुण विशेषता आ गया है, वो उसके कार्य की अपनी विलक्षणता मानना, और बाकी जो स्वभावगत सामान्यता है वो पिता से आया हुआ, कुल वंश से आया हुआ माना जाएगा। इसलिए चाल डाल, रूप रेखा, उठना बैठना, बोलने की जो आवाज की शैली या उसकी भाषा में जो मृदुता वगैरह वगैरह, ये अधिकतर वो माता पिता से आ जाता है। माता पिता कठोर बोलने वाले हो ना, तो बच्चा को जितना भी ट्रेनिंग करो वो भी वैसे ही बोलते रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रंग आ ही जाता है, वो भी ऐसे ही बोलने वाला बन जाता है। इसलिए कहानी पंचतंत्र बहुत सुंदर दिया ना। एक बार एक वो होता है ना फॉक्स, फॉक्स को क्या बोलते, गीदड़, लोमड़ी भी बोलते हैं, लोमड़ी लोमड़ी हिंदी में। वो क्या किया, एक बार वो गांव में घुस गया। गांव में घुसा तो लोगों को पता चल गया, भगाए तो भागते भागते एक नीले रंग का डिब्बे में कूद गया, पूरे शरीर में नीला रंग हो गया। इस शरीर में नीला रंग होकर बाहर आया, वो कुछ दिन बाद बाहर निकला और जंगल भाग गया गांव से। जंगल में सारे पशु देखे, अरे कहाँ से विचित्र कोई जंतु आ गया। और जब इस तरह देखा, अरे सिंह भी मेरे से डर रहा है। अब इस तरह बोलने लगा, देख मेरे को भगवान ने भेजा है तुम लोगों के लिए, मैं तुम लोगों का राजा हूँ। और सिंह को बोला मेरे यहाँ झाड़ू मारो, सब नचाते रहा। अब एक साल बीता इस तरह से, राजा बना हुआ सिंहार जो है, सियार जो है, जो ये लोमड़ी है, वो अपना राजा बना हुआ साल भर बीत गया। जब साल भर बीता तो सभी ने निर्णय लिया वार्षिक महोत्सव मनाया जाए। वार्षिक महोत्सव में सभी पशु अपनी अपनी प्रस्तुति देने लगे। सिंह अपनी वाणी से गा रहा है, कौवा अपनी वाणी से गा लिया, कोयल ने गा लिया, सब गाते गाते वो लोमड़ियां भी गाने लगी। जब वो गाने लगे, अब स्वभाव कहाँ तक रुकेगा, ये भी उनके स्वभाव में उनकी ही आवाज में मिलाकर सुर में सुर मिला के गा दिया। गाय सिंह ने पहचाने, ये भी लोमड़ी है, वो खाने लग गए, भागा। वो भागा तेज से जान बचा करके। वो स्वभाव जो है ना, कहाँ छिपेगा, साल भर उसने दबा लिया अपने स्वभाव को। जब दूसरे सियार चिल्लाने लग गए, उसके भी आवाज वही निकल गई। इसलिए जितना ट्रेनिंग दे लो, कुछ भी करो, वो स्वभाव की सादृश्यता वाणी में, देखने में, बोलचाल में वो समान रहता है। लेकिन कुछ गुणों में अंतर पड़ जाता है,
अपने उसके प्रारब्ध कर्म है, अपने वासनाएं हैं, उसके अनुसार शिक्षा के कारण से उस गुण में अंतर हो सकते हैं। इसे ध्यान दे रहे कह रहे भाई, ये सारी बातों को मन में रखते हुए कहते हैं कि जो कारण है यद रूप समनुगतानि तानि तत्स्वभाव अव्यक्त कारण का यथा मृत हेम पिंड समनुगता घटम कुटादियो, मृत और हेम मैंने सोने या पिंड से उत्पन्न हुआ घट और मुकुट आदि क्या है? मृत हेम पिंड अव्यक्त कारण का, मृत रूप अव्यक्त कारण वाला है, हेम पिंड रूप अव्यक्त कारण वाला ही होता है। इति कारणमस्त्य व्यक्तम भेदानाम सिद्धम, इसलिए भेदों का अर्थात महदाय से लेकर पंचभूतों तक का सारे के कार्यों का एक महान अव्यक्त नाम का कारण है, ये सिद्ध हो गया।